वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो किस तरह के होंगे। तो ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, या फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का रहेगा। यानी कि स्वीट टॉक वाली नहीं है कि जो आप सुपरफिशियल रीडिंग्स देखते हैं कि सब अच्छा ही होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके बारे में भी जरूर देखेंगे। तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरह के होंगे और उनके साथ आपकी एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। तो अगर आपने अभी तक ऑप्शन नहीं चुना है तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से आप चूज कर सकते हैं, और नहीं तो एक एक कार्ड हम ले रहे हैं, आप इनमें से भी अपने लिए ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। पर एक से ज़्यादा ऑप्शन को चूज करना है, ये पूरा वीडियो देखना है, ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। अपनी इंट्यूशन के साथ जाइएगा, और अगर कोई एनर्जीज रिपीट होंगी तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 के लिए कार्ड है, ये कार्ड है नियमस का। ऑप्शन 2 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है वाता का। ऑप्शन 3 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है प्राणा का। तो आप इन तीनों ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं, किसी भी तरह से चूज कर लीजिएगा। और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 1 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज किस तरह की रहेंगी। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, आपके लिए यहाँ पे पहला कार्ड है द वर्ड का, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द मून का। 2 मेजर अरकाना के कार्ड हैं आपके लिए। ये कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है आपकी रीडिंग में। और यहाँ पर कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ कप्स का, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है द सन का। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज। तो आपके लिए ले लेते हैं कुछ क्लैरिफायर भी। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ऑप्शन 1 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले नहीं हैं तो आपकी लाइफ में उनका जो जंप होगा वो अचानक ही होने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है रिसेप्टिविटी का, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर आओ माय गॉड, इनर वॉइस का कार्ड है। ओके, द आउटसाइडर का कार्ड है। माय गॉड, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है रिवील का। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ट्रस्ट का। वेरी गुड। और यहाँ पर एक क्लैरिफायर और ले लेते हैं आपके ऑप्शन का। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 के लिए उनकी ऑप्शन का क्लैरिफायर दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, को डिपेंडेंसी का कार्ड है यहाँ पे। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आई हैं आपकी। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की एनर्जीज आई हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए वो ये बताती हैं कि आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे अपने ऊपर, यानी कि अपने आप को इस टाइम पीरियड में हो सकता है इमोशनली हील करने के लिए, या अपने पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए, या अपने आप को नर्चर करने के लिए, अपनी सारी शक्तियों को एक जगह एकत्र करने के लिए, अलाइनमेंट करने के लिए आप बहुत सारा यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और अपने ऊपर पूरा ध्यान लगा रहे हैं अपने आप को अलाइनमेंट में ले जाने के लिए, ताकि एक बेहतर रिश्ते की तरफ, या बेहतर जीवन साथी की तरफ, या बेहतर सिचुएशन की तरफ आप जा सकें। अगर आप अपने इस पार्टनर से अभी तक नहीं मिले हैं तो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में आने वाली एक घटना होगी जो कि अचानक होगी, लेकिन ये आपको तभी मिल पाएगी या आपकी लाइफ में तब हो पाएगी जब आप अपने आप पर ये विश्वास करेंगे कि हाँ, मेरी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर होना चाहिए। तो आपके जो भी फ्यूचर पार्टनर होंगे, या आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो अगर आप मेल हैं या फीमेल ये मैटर नहीं करता, यानी कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको खुद को और भी ज़्यादा बेहतर समझने के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ पर वो आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और आपको लगातार प्रेरित करते रहेंगे कि आपका जो सेल्फ की एनर्जीज हैं, या फिर जो एक कॉन्फिडेंट वाली एनर्जीज हैं आपके अंदर, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, वो भरपूर रहे। आपके पार्टनर ये भी नहीं चाहेंगे कि आप बिल्कुल भी अपनी आपका जो सेल्फ है, आपकी जो पहचान है उसको आप खो दें। वो आप यहाँ पे प्रोवोक भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे। कुछ मामलों में वो आपके लिए नए रास्ते भी खोलेंगे, और हो सकता है कि आपको कुछ काम करने के लिए या लाइफ में कुछ चीज़ों को चेंज करने के लिए वो आपको आइडियाज़ भी जरूर दें। यहाँ पर आपके लिए जरूरी रहेगा कि आप अपने हार्ट को ओपन करें। जिस तरह का भी लव आपकी लाइफ में आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे छोटी एज के हों, इनकी उनकी उम्र आपसे कम हो सकती है, यंग हो सकती
सकते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे थोड़ी छोटी एज के हों, लेकिन वो आपके व्यक्तित्व से, आपकी पर्सनैलिटी से इतना ज़्यादा प्रभावित होंगे कि वो आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहेंगे और इस रिश्ते में बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहेंगे। यानी कि आपके साथ में इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहेंगे और आपको खोने की जो संभावना है उसको कम से कम बनाना चाहेंगे। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। एक दुनिया के लिए आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा रफ टफ हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए उनके हार्ट के अंदर बहुत ही प्यार होगा। दुनिया के लिए एक अलग पर्सनैलिटी होगी और आपके लिए एक अलग पर्सनैलिटी होगी। अपने कर्मों को या फिर अपनी जिम्मेदारियों को आपके पार्टनर बखूबी निभाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई है यहाँ पे, जो कि ये कहती हैं कि जिस तरह का लाइफ पार्टनर आपको चाहिए उसी तरह का आपको मिलने वाला है। जैसे कि अगर आपको ये चाहिए कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको मिले, वो आपको मिलेगी। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिले, वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर भी बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित होंगे। आपको देखकर भी उनका बहुत सारा रूप बदलेगा, रंग बदलेगा। और मुझे ऐसा लगता है आप या आपके पार्टनर एक अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं, या फिर आप तलाश कर रहे हैं ऐसे किसी इंसान की जो कि आपको मिल जाए, और आप शायद बहुत ज़्यादा या तो अफर्मेशंस का यूज़ करते हैं या फिर आपके पार्टनर कर रहे हैं। यानी कि ये दोनों, आप दोनों में से किसी एक की एनर्जीज है जिसमें आप या आपके पार्टनर लगातार इस तरह के पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उसका साथी बन सके। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है जो कि एक सोलमेट की एनर्जीज को बताती हैं। यानी कि ये आपका कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे द वर्ड का कार्ड है, लेकिन साथ ही साथ ये आपका एक सोलमेट रिलेशनशिप भी जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप एक दूसरे की कमियों पर भी फोकस करेंगे और उसको सही करने में एक दूसरे की मदद भी करेंगे। आपको पता है मैं सुपरफिशियल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, इसलिए जो भी जैसा आ रहा है मैं आपको वैसा ही बता रही हूँ। तो यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर है कि आपकी इंट्यूशन आपको जहाँ जाने के लिए प्रेरित करती है, जो करने के लिए प्रेरित करती है, उसको जरूर कीजिए। अगर आप घर में ही रहते हैं, जैसे कि मेरे एक पर्सनल क्लाइंट हैं, उनसे मैंने पूछा कि आप जब अपने अदर ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वो क्या हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहा, उनका क्वेश्चन ये था कि उनको लाइफ पार्टनर चाहिए और वो लाइफ पार्टनर कैसा होगा। जब मैंने उनसे पूछा कि आप अपने ऑप्शंस क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, किस तरह के लाइफ पार्टनर की तरफ आप जा रहे हैं, किन लोगों से आप मिल रहे हैं, तो उनका जवाब था कि वो घर में ही रहते हैं, वो किसी से मिलते नहीं हैं और उनका सोशल बिल्कुल कट ऑफ है। तो मुझे नहीं लगता कि गेट नॉक करके आपके घर के अंदर कोई आने वाला है और कहने वाला है कि मुझे चुन लो, मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर हूँ। तो उसके लिए आपकी इंट्यूशन जहाँ आपको जाने के लिए गाइड करती है, जिससे मिलने के लिए प्रेरित करती है, वो आपको करना ही होगा। आप बेशक अफर्मेशंस पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आपको इंट्यूशंस होती हैं, अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपको जो इंट्यूशन होती है आपसे कह दी है कि आपको यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, उसके लिए आपको जरूर कामों को करना चाहिए, एक्शंस को लेना चाहिए और ट्रस्ट रखना चाहिए कि जो भी जर्नी आपकी होगी वो आपको बेहतर की तरफ लेके जाएगी। मुझे यहाँ पे यही नजर आ रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर लेवल पे, या अपना एक लेवल अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी दुनिया को, अपने पास्ट के वुंड्स को आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हो भी रहा है क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो रहा है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए यहाँ पर दोनों जो कार्ड हैं ये इंट्यूशंस के हैं। अगर आप अपनी इंट्यूशन को किसी भी लेवल पे इग्नोर करते हैं या उसको सुनते नहीं हैं, तो अब आपको उसको सुनना शुरू कर देना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आपके अनुकूल हो या फिर आपके मन का हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, 2 कार्ड बहुत ही खूबसूरत हैं। टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड है द सन का। ये कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी रोशनी है, बहुत सारी लाइट है, और यहाँ पर कार्ड है मून का, जस्ट ऑपोजिट एनर्जी। तो याद रखिएगा, जो भी आपके स्पाउस होंगे वो डेफिनेटली आपसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते होंगे या डिफरेंट सोच रखते होंगे, डिफरेंट पर्सनैलिटी रखते होंगे। उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो भी डिफरेंट हो सकती है। कुछ मामलों में हो सकता है कि आपकी एज की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आए, कुछ मामलों में हो सकता है कास्ट की वजह से प्रॉब्लम आए। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें वो आपके लिए रिबेलियस होंगे और आपको ही अपना जीवन साथी बनाना चाहेंगे और इस रिश्ते को निभाना चाहेंगे। ये रिश्ता आपका बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ेगा और एक मैच्योरिटी लेवल पर ही आप लोग एक दूसरे के साथ में रिलेशन को डेवलप करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपके पास्ट के वुंड्स या अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको हील करने की जरूरत है, या फिर कुछ रिलेशनशिप के पैटर्न ऐसे हैं जो कि उभर आते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल सी चीज है कि अगर आपकी फैमिली के अंदर महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर वो बात बहुत गहरी बैठी हो और आपको उसी तरह की चीजें देखने को मिले या फिर सुनने को मिले। तो उसके लिए आपको यही करना चाहिए कि आपकी जो भी फैमिली इश्यूज हैं उनको हील कीजिए। अब हील कैसे करना है? आपको अपने अंदर से उन चीजों को निकालना है जो आपको हर्ट करती हैं, या फिर आपके अंदर उन चीजों ने जगह बना ली है क्योंकि आपने वही सब देखा है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि फैमिली में, रिलेशनशिप में रिपीट होती रहती हैं, जैसे कि रिश्ते आपस में नहीं बनते, फैमिली में
हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होते रहते हैं, माता पिता के बीच में झगड़े होते रहते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करें, तो यहाँ पर क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपका हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी अगर आप अपने पेरेंट्स को माफ़ कर देंगे। यहाँ पे लिखा भी है योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो आपके लिए जरूरी है कि आप पॉजिटिव रहें, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, अपने पार्टनर से जो कुछ आप पाना चाहते हैं, उसमें आपका एक पॉजिटिव नजरिया होना चाहिए। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बात है, ये थोड़ी सी आपके लिए परेशान होने वाली बात भी है, लेकिन आपको सेम टाइम अच्छी भी लगेगी। आपके जो पार्टनर होंगे आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो कुछ मामलों में पॉजिटिवनेस अच्छी होती है, कुछ मामलों में वो अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं, या फिर वो हमेशा ही आपके ऊपर इमोशनली डिपेंड हो जाए। किसी का भी आपके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होना अच्छी बात नहीं है। एक लेवल के बाद अगर ये चीज़ें होती हैं तो फिर आपके रिश्ते में वो हार्मनी नहीं रहती। फिर आपको ये लगता है कि वो इंसान हमेशा ही आपके साथ में जुड़ा रहता है और आपको किसी के साथ भी बात नहीं करने देता। अगर आपको ये बात सुन के अच्छी लगी है कि वो पॉजेसिव होंगे, तो ये सुन के आपको परेशान जरूर होना चाहिए कि वो आपको किसी और के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इस वजह से अगर आप अपने आप को या अपने सेल्फ को उस बीच में खो देंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। इनकी हो सकता है शुरू शुरू में ये बात आपको बहुत अच्छी लगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद में आपको यही बात इरिटेट करने लगे, क्योंकि आपके पार्टनर के जो इमोशंस होंगे वो आपको लेके बहुत ही प्रोटेक्टिव होंगे या फिर पॉजिटिवनेस वाले होंगे, और इस वजह से वो आपको किसी के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए ही आपको अपनी लाइफ में आप जो काम कर रहे हैं उनको करना चाहिए। और कुछ मामलों में आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी इंट्यूशंस आपको क्या गाइड करती हैं। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी होंगे आपसे बहुत प्यार करेंगे और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो बखूबी निभाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर अदर गाइडेंस क्या आती है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। और आपके पार्टनर ऐसे होंगे जो अपने परिवार का सोचेंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप उनकी लाइफ में आ गए हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, अगर आप उनकी लाइफ में हैं तो उनको अपने परिवार की परवाह नहीं होगी या फिर उनको आपके परिवार की परवाह नहीं होगी। दोनों ही फैमिलीज को संभालने वाले होंगे, क्योंकि आप भी समझदार हैं और वो भी समझदार होंगे। सिर्फ आपके मामले में वो थोड़ा बचपना दिखा सकते हैं या पॉजिटिवनेस दिखा सकते हैं। शेयर योर ड्रीम्स, ये कार्ड कहता है कि अपने हार्ट को, अपने ड्रीम्स को शेयर करने से नहीं चुकना है। जितना ज्यादा आपका हार्ट बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा उसमें प्यार आता जाएगा और उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में खुशियाँ आती जाएंगी। तो यही आपके पार्टनर आपके साथ में करेंगे कि वो अपने ड्रीम्स आपके साथ में शेयर करेंगे और अपनी लाइफ में एक अच्छी एनर्जीज को लाने के लिए अच्छी एनर्जीज वो देंगे भी, यानी कि उनका जो कॉपरेशन होगा आपके साथ में पूरा होगा। मुझे ऐसा लगता है पास्ट में आपने बहुत सारे वुंड्स झेले हैं, बहुत सारा ब्रेकअप भी आपका हो सकता है किसी न किसी से, और ये जो कार्मिक पैटर्न है आपके या फिर आपकी लाइफ में जिन चीज़ों ने भी आपको दुख दिया है इस तरह का, वो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे से हील होंगी और आपकी लाइफ में जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा वो आपको लाइफ की ब्राइट साइड को देखने को मजबूर करेगा। द साउंड ट्रैक ऑफ रियल लाइफ, देखिए ये कार्ड भी यही कहता है कि लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस चाहिए उन्हीं को अटेंशन दीजिए और जो भी आपको चीज़ें डिसहार्मनी देती हैं उनको सुनना बंद कर दीजिए। और यही आपको अपने रिलेशनशिप में भी करना होगा, यानी कि आपके पार्टनर तो ये करेंगे क्योंकि उनकी एनर्जीज यहाँ पे बहुत ही क्लियर हैं जो कि आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन ये कार्ड ये कह रहा है आपसे कि आपको भी बाहर की जो डिसहार्मनी है उसको नहीं सुनना है। ओवरऑल आपका रिलेशनशिप बहुत ही हार्मनी में रहेगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो हर रिश्ते में होती हैं, लेकिन ओवरऑल आपका रिश्ता अच्छा ही रहने वाला है। शेयरिंग, अगेन शेयरिंग का मैसेज है आपके लिए। शेयरिंग व्हाट यू हैव ड्रॉस मोर टू यू, यू विल बी इन द फ्लो, रियलाइजिंग एंड ग्रोइंग योर ओन अबंडेंस एंड हैविंग फन एज वेल। तो देखिए आपकी लाइफ में आपका रिश्ता तभी नर्चर रह पाएगा जब आप खुद को भी नर्चर करेंगे। अगेन ध्यान रखिएगा ये आपके इंटरनल वुंड्स के बारे में है जिनको आप अगर हील करते रहते हैं तो आपका रिश्ता भी हील होता रहता है। फॉलो योर जॉय, और आपको यही करना है कि आपको फियर को अपने ऊपर हावी नहीं करना है। और देखिए कार्ड में लिखा है ट्रस्ट योर इंट्यूशन, स्टेप आउट इन फेथ एंड फॉलो योर जॉय, देयर विल बी रोजेस अलोंग द वे। आपकी लाइफ बहुत ही हैपनिंग होगी जो मुझे दिखाई दे रही है और आप बहुत ही खुश होंगे। आपको एक ऐसा ही पार्टनर मिलेगा जो आपको चाहिए, लेकिन आप कभी कभी पॉजिटिवनेस से परेशान हो जाएंगे। तो ये है आपकी एनर्जीज। हो कि आपके लिए आपका फ्यूचर पार्टनर के साथ में जो भी रिलेशन हो बहुत ही शुभ रहे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, 4 ऑफ व्हील्स का, किंग ऑफ कप्स का, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ व्हील्स का, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके,
क्लैरिफाई ले लेते हैं इनके। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 के कार्ड्स के क्लैरिफायर चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पर ओहो टर्निंग इन का कार्ड है, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पॉसिबिलिटीज़ का, ये कार्ड है आपके लिए पोस्टपोनमेंट का, ये कार्ड है आपके लिए कंपैरिजन का। ओके, सेम कार्ड 2 बार हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द मास्टर का। और आपके ऑप्शन का क्लैरिफायर भी ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को उनके फ्यूचर स्पाउस के लिए। तो देखिए, आपको पता है मैं जो शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती हूँ, रीडिंग में जो भी आएगा मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। थैंक यू सो मच। ओके, कार्ड आना चाहता है सोलमेट, बहुत खूबसूरत। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए रिलीज योर एक्स का कार्ड। ओके, ये एनर्जीज ऑलरेडी थी यहाँ पे, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड पुरानी मेमोरीज की बात करता है। तो आपके और आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं बहुत ही क्लियर हैं यहाँ पे। ये आपके पूरी तरह से रिलेशनशिप को बैलेंस बनाने के बारे में है। अपने रिश्ते को एक बैलेंस स्टेज पे ले जाना या उसको मेंटेन करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा? ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा कि अगर आप किसी चीज़ से कुछ चाहते हैं तो आप उसका पालन पोषण करते हैं, आप उसको नर्चर करते हैं, आप उसकी ग्रोथ करने में मदद करते हैं और उसको फलता फूलता हुआ देखते हैं। जिस तरह से आप किसी पेड़ को देखते हैं या किसी पेड़ का पालन पोषण करते हैं, कोई बीज डालते हैं और फिर उसको खाद पानी देकर फल आने का इंतजार करते हैं, आपके लिए आपका रिश्ता ऐसा ही होगा। अब ये ऐसा क्यों होगा? ये ऐसा इसलिए होगा आपके लिए क्योंकि आपके ऑलरेडी बहुत सारे वुंड्स हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी कार्ड है आपके लिए योर एक्स का, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जीज। और ये आपके लिए पहले से ही थी यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड फ्यूचर को देखने नहीं देते। ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए पास्ट की मेमोरीज की बात करता है, जब आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें या ऐसी बातें होती हैं जो कि पास्ट की एनर्जी से आती हैं, पास्ट के रिलेशनशिप से आती हैं या पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आती हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए सोलमेट साबित होंगे या फिर सोलमेट का रिलेशनशिप रखेंगे, क्योंकि बहुत ही समझदार होंगी। समझदार क्यों होंगे? क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर को दुनिया की बहुत समझ होगी, इसलिए भी आपके पार्टनर लगातार अपने ऊपर काम करते रहते हैं। उनको पता है कि दुनिया को किस तरह से देखना है, किस तरह से चलाना है या किस तरह से हैंडल करना है। इस रिश्ते में ऐसा रहेगा कि जब भी कोई रुकावट आएगी, आप और आपके पार्टनर लगातार उस रिश्ते के अंदर क्या बेहतर हो सकता है उसकी तरफ फोकस करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप अपनी अड़चनों से या फिर अपनी परेशानियों से ऊपर उभर कर देखेंगे कि इस रिश्ते को चलाने के लिए या इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके जो पार्टनर होंगे उन्होंने अपने ऊपर क्यों ये काम किया है, ये समझना जरूरी है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और वहां पर 8 ऑफ व्हील्स का कार्ड है। आपके जो पार्टनर होंगे बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जीज के अंदर होंगे। अपनी लाइफ में जो कुछ भी उनको चाहिए उसको पाने के लिए वो हार्ड वर्क कर रहे हैं या करते हैं या करेंगे, आगे भी करेंगे। एक हार्ड वर्किंग पर्सन की एनर्जीज हैं जो कि अपनी मेहनत से कुछ अचीव करता है। ये आपके लिए आपकी फीमेल पार्टनर भी हो सकती हैं, आपके लिए आपकी मेल पार्टनर भी हो सकते हैं। लेकिन अपने ऊपर काम करना और उस काम में अपने आप को बेहतर बनाना, अपने आप को झोंक देना, क्योंकि दुनिया ने उसको कुछ नहीं दिया। यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जी से बहुत ही अकेलेपन वाली हैं, यानी कि ऑलरेडी वो भी हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा वुंडेड हैं। आपकी एनर्जीज भी कुछ ऐसी ही हैं जो कि एक वुंड से आती हैं, जो कि एक घाव से आती हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको भी लाइफ की ब्राइट साइड देखनी होगी और आपके पार्टनर तो देखेंगे ही, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड उनकी एनर्जीज में है। ये किंग ऑफ कप्स उनकी एनर्जीज में आने से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप एक मेल हैं तो डेफिनेटली आप अपने ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं, और अगर आप एक फीमेल हैं इस रीडिंग को देख रही हैं तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ही समझदार होने वाले हैं। आप तो हैं ही, अगर आप मेल हैं तो आप तो समझदार हैं ही, लेकिन जो ये फीमेल्स हैं जो देख रही हैं तो आपके पार्टनर यहाँ बहुत समझदार होंगे। दुनिया को कैसे संभालना है, कहाँ पे क्या बात कहनी है, किसके साथ कितना रिश्ता रखना है, किसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे खत्म करना है, सब कुछ उनको अच्छे से पता है, क्योंकि दुनिया की जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके पास बहुत है और बहुत सारे वुंड्स भी वो लेकर बैठे हैं।
यहाँ पर आपके अंदर भी बहुत सारी निराशा मुझे नजर आ रही है, जहाँ पर लगातार आप अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए या तो फाइट करते रहते हैं या अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। यानी कि हो सकता है कि आप अपने आउटलुक की तरफ भी बहुत ध्यान रखते हो कि आप दिखते कैसे हैं या आपको दिखना कैसे है। यहाँ पर आपके अंदर भी अगर कोई पास्ट की ऐसी चीजें हैं, ऐसी मेमोरीज हैं, तो अब आपके लिए टाइम आ चुका है कि आप अपने एक्स को रिलीज करें और साथ ही साथ आप जिस तरह का भी पार्टनर चाहते हैं उसके लिए आप खुद से पहले प्यार करें। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। और इसके नीचे ही जो कार्ड है वो कार्ड है ट्रू लव का। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। डेफिनेटली आपके लिए सोलमेट का रिलेशनशिप ही है आपके पार्टनर में, और ये इसलिए है क्योंकि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। वो हमेशा ही हार्ड वर्क करेंगे अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, और उसमें क्या संभावनाएं हो सकती हैं उसके लिए। पॉसिबिलिटीज आपके रिलेशनशिप में यही है कि कुछ चीजें या कुछ बातें ऐसी होंगी कि आप भी स्टक हो जाएंगे और आपके पार्टनर भी स्टक हो जाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पर जो टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये पार्टनरशिप की बात करता है। उसमें आप ये देखेंगे कि आप किस तरह से अपनी सिचुएशन को, अपने हालातों को, अपने पैसों को बेहतर बना सकते हैं। आप अपने ऊपर काम करने के लिए, आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप एक दूसरे से फाइट बहुत करें, लेकिन ये फाइट एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए होगी, एक दूसरे को बेहतर सिखाने के लिए होगी। और ये आपके लिए इसलिए भी रहेगा क्योंकि यहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप को एकदम परफेक्ट बनाना चाहेंगे या फिर उसको परफेक्ट बनाकर आप उसमें रहना चाहेंगे। तो आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि अगर हम पॉसिबिलिटीज को देखें और एक ही चीज पे स्टक ना हो या स्टिक ना हो, तो बहुत सारी चीजें हम बदलाव कर सकते हैं। तो आपको एक ही पैटर्न या एक ही सोच में स्टक नहीं होना है, लगातार बदलाव की गुंजाइश रखनी है अपने रिश्तों में। तो आपका रिश्ता एक बहुत ही अच्छा और एक सोलमेट रिलेशनशिप वाला रह सकता है। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो कि शायद आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका पार्टनर ऐसा हो या ऐसा हो। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर आप दोनों को ही मिलकर काम करना होगा। आपको लगातार इस चीज को बेहतर बनाने की तरफ काम करना होगा और उसकी तरफ ही आपको फोकस रखना होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आपका पार्टनर ही टोटली परफेक्ट हो, उसके लिए आपको भी उतना ही परफेक्ट होना होगा। यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आप अपने आप पर उतना ही ज्यादा काम करें जितना ज्यादा आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं। आपके कार्ड के अंदर जो ऑप्शन आपने चुना है वो है वाता का। वात यानी कि हवा, एयर। तो अगर आप अपने दिमाग में ही रहते हैं तो चीजें उतनी बेहतर नहीं होती, इसलिए हमें जमीन से जुड़ना पड़ता है, अपने अंदर से जुड़ना पड़ता है। आपके लिए कार्ड भी है टर्निंग इन का, अपने आप को जमीन से जोड़ के रखना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर, देखिए जो हवा होती है, जो एयर होती है, वो आपको सांस भी देती है, और अगर टॉर्नेडो आता है या फिर तूफान आता है, बवंडर आता है, तो वो सब कुछ ध्वस्त भी कर सकता है। अपने आप को इतना बेहतर कर लेना कि जो कुछ भी आपके सामने आए या आता है उसमें आप पॉसिबिलिटीज देख सकें, अपने पैटर्न्स को देख सकें और अपने पार्टनर के साथ मिलकर इस रिश्ते पे काम कर सके। आपके पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पे विलिंग रहेंगे हमेशा ही इस काम को करने के लिए, क्योंकि इमोशनली आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा मैच्योर होने वाले हैं। तो यहाँ पर वो आपको भी उतना ही ज्यादा प्रेरित करेंगे और वो आपको किसी चीज का दोष नहीं देंगे। आप खुद भी अपने ऐसे पैटर्न एनालाइज करेंगे जो कि आपके रिश्ते में आते हैं और आपको नुकसान देते हैं। यानी कि आप लगातार ये देखते रहेंगे कि आपके पार्टनर लगातार ये देखते रहेंगे कि किस तरह से वो अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट को बेहतर बना रहे हैं। यानी कि आपके पार्टनर उन लोगों में नहीं है जो कि अपने पास्ट में स्टक रहते हैं, वो लगातार अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। उनका कंपटीशन, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि आपका कंपटीशन आप ही होते हैं, आपका कंपटीशन कोई दूसरा नहीं होता। आपको अपने कल से बेहतर बनना होता है, आज आपको किसी और से बेहतर नहीं बनना होता। आपके पार्टनर्स की एनर्जीज वही हैं जो कि आपको हमेशा ही अप्रिशिएट करनी चाहिए, या फिर आप फ्यूचर में जरूर करें, क्योंकि ये आपके पार्टनर को और भी ज़्यादा बेहतर बनाता है, बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप में लाता है और उसको एक बेहतर इंसान के साथ साथ बेहतर जिंदगी जीने के लिए भी प्रेरित करता है। यानी कि बेहतर इंसान तो वो ऑलरेडी हैं ही आपके पार्टनर, क्योंकि समझदार है, मैच्योर है, रिस्पॉन्सिबल है और इमोशनल जो लेवल है उनका, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है बहुत ही हाई है। और ये उनको ऐसे नहीं मिला है, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है दुनिया का, इसलिए उस जगह पर वो मैच्योर हैं। रिश्तों को कैसे चलाना है, उसको कैसे नर्चर करना है, किसी को कोई एडवाइस देनी है, इसके लिए आपके पार्टनर सक्षम है। तो इसलिए इस चीज के ऊपर आप उनको डाउट कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पार्टनर जो भी अपने रिश्तों को लेकर सोचेंगे या डिसीजन लेंगे वो हमेशा ही परफेक्ट होगा। आपके पार्टनर कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप पुरानी यादों में जाएं, पुरानी बातों में जाएं। आपके पार्टनर ये चाहेंगे कि आप एक ऐसी ऊंची उड़ान भरे उनके साथ में जिसमें आपकी भी ग्रोथ हो और उनकी भी ग्रोथ हो।
आपके पार्टनर ऐसे भी नहीं होंगे जो कि आपको रोक के रखें, वो आपको प्रेरित करेंगे आपके पास्ट से आपके फ्यूचर में एक बेहतर इंसान बनने के लिए। इसलिए जब भी आपको ये मौका लगे तो आपको कोई फाइट नहीं करनी है, आपको कुछ लड़ना नहीं है, आपको उसमें ये देखना है कि आप अपने फ्यूचर में किस तरह से और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास्ट की एनर्जीज यहाँ पर मुझे बहुत नज़र आ रही हैं। आप उन लोगों में हैं जो कि अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली आप ये करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके कुछ सपने हैं या फिर आपकी कुछ ऐसी इमेजिनेशन है या आपके कुछ थॉट्स हैं, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम है जिनमें आपको उसी तरह या उसी रंग रूप का या उसी तरह का एक आपके मन में इमेज है जो आपको पार्टनर चाहिए। उस इमेज से आपको थोड़ा बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर आप उसी इमेज में रहेंगे तो 4 ऑफ व्हील्स का कार्ड यहाँ पर आपके किसी पैटर्न में स्टक होने की बात करता है। ये एनर्जीज आपकी हैं, ये एनर्जीज आपके पार्टनर की हैं। तो इसलिए आपको ये देखना होगा कि मिलकर काम करना है इस रिश्ते पे, तो आपको एक्सपेक्टेशंस छोड़नी है, अपने एक्स को रिलीज करना है, खुद से प्यार करना है, और ये आपके लिए रिलेशन ट्रू लव का हो जाएगा। वैसे इसके नीचे भी जो कार्ड है बहुत ही अच्छा है, कॉलिंग इन योर सोलमेट का। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि आपको रिलीज करने की जरूरत है, ताकि इस रिश्ते को आप बहुत ही खूबसूरत बना सकें। ये अगेन आपके इमोशंस के बारे में है, इनकी इमोशंस को नर्चर करते रहने के बारे में है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। वैसे आपके रिश्ते के अंदर ऐसा ही रहेगा कि जब भी आपकी लाइफ में कोई कमियां आएंगी या फिर कोई परेशानी आएगी, तो आप दोनों ही, आप ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ पार्टनर ही ऐसा करेंगे, कभी कभी आपसे कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जिससे कि आपके पार्टनर अपनी समझदारी से संभाल लेंगे। आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं ये नहीं कह रही कि आप समझदार नहीं हैं, आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आप वुंडेड हैं, आपके अंदर घाव है, आपके अंदर कुछ एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं, क्योंकि आपको अपने पास्ट से वुंड्स मिले हैं, आप घायल हैं इंटरनली। आप रिलेशनशिप के मामले में मुझे टोटली यहाँ पे घायल दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, सुपरफिशियल रीडिंग नहीं होगी और मैं करती भी नहीं हूँ। जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे महसूस हो रहा है, वही मैं आपको बोलूंगी। तो अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अगर आपके साथ नहीं होता है तो उसको जाने दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, यहाँ पर कार्ड है द स्वीटनेस ऑफ लाइफ। तो देखिए, ये कार्ड आप देखिए आपके सामने ही निकाला है। तो आपके पार्टनर और आप दोनों ही लाइफ की स्वीटनेस के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो वही आपकी लाइफ में आता रहेगा। ये एनर्जीज ऐसी ही हैं जो ये कहती हैं कि लाइफ में बहुत स्वीटनेस होती है और लाइफ हमें ऑफर भी करती है, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। डेफिनेटली आपके हार्ट चक्र के ओपन होने की ये बात है, क्योंकि ये रीडिंग आप देख रहे हैं, आपके पार्टनर नहीं देख रहे हैं। वैसे हो सकता है कि किसी मोड़ पर, किसी जगह पर आपके पार्टनर भी इस रीडिंग को देख रहे हों, क्या पता। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, ऐसा भी हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? आपके लिए कार्ड है शेयरिंग का। ऑप्शन 1 में कार्ड आया है। तो ये कार्ड कहता है कि जो कुछ भी आपके पास जब आप शेयर करते हैं तो आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा चीज़ें फ्लो करती हैं, ग्रो करती हैं और आपकी लाइफ में एबंडेंस आती है। तो लाइफ में हमेशा कमियां निकालने पर ही फोकस नहीं करना है या फिर हर चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है। तो देखिए, कुछ चीज़ों का ध्यान इंसान को रिश्तों में रखना चाहिए। जो भी चीज़ें हों वो आपके रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए हो और उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए ना हो। रिश्ता सबसे अच्छा या सबसे बेहतर तभी होता है, और अगर आप किसी सोलमेट रिलेशनशिप की बात करते हैं, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की बात करते हैं, या फिर किसी भी, मैं तो कहूँगी किसी भी रिलेशनशिप की बात करते हैं, जब आप एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं, आप एक दूसरे के लिए दुनिया से लड़ जाते हैं, रिश्ता वही बेहतर होता है। तो आपको अगर एक दूसरे से लड़ना भी है तो अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए लड़िएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। लव का मैसेज है यहाँ पे। ये कार्ड कहता है कि हमारी लाइफ में लव का जो इमोशन है उसके आसपास ही पूरी दुनिया घूमती है, और लव टफ भी होता है पर जेंटल भी होता है, फुल ऑफ क्रिएटिव फन होता है, और हमारे लिए फील गुड फैक्टर भी होता है। चूज इट एंड यूज इट। तो प्यार ही प्यार होना चाहिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा है, सुपरफिशियल रीडिंग नहीं होगी। अगर कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके अंदर कड़वाहट लाती हैं या दोष लाती हैं, तो उसको थोड़ा दूर करना होगा, क्योंकि यहाँ बात जो है अगर बढ़ जाता है तो वो दोष में आ जाता है, बात दोष हो जाता है, एयर का दोष हो जाता है। जब आपकी बॉडी में गैस ज्यादा बनती है या फिर आपके शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है उससे रिलेटेड, तो आपको ये देखना होगा कि आपका रिश्ता बैलेंस में रहे, यानी कि आपका वाद बैलेंस में रहे।
इसी वजह से या इसी तरीके से आपका जो रिलेशनशिप है वो बेहतर रहेगा। एक दूसरे से नहीं लड़ना, एक दूसरे से लड़ लीजिए लेकिन रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। एक दूसरे की कमियों पर अगर फोकस करेंगे या निकालेंगे एक दूसरे की कमी तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। पावर इन पीस का यहाँ पर मैसेज है, ये कार्ड कहता है दोज हु लव एंड प्रैक्टिस पीस लीव ब्यूटीफुल रिपल्स इन देयर वेक, हैव यू एवर वॉच्ड अ रिपल एक्सपेंड ऑन वाटर, दे ट्रैवल अ वेरी लॉन्ग वे। तो पीस से ही आपका जो घर है, आपका जो रिश्ता है, आपका जो प्यार है वो चलेगा और उसी में एक स्वीटनेस को देखने की कोशिश करनी है और उसी को मेंटेन करना है। यानी कि आपको पहले अपने वुंड्स हील करने। आपके पार्टनर ऑलरेडी अपने आप पर बहुत काम कर चुके हैं इमोशनली, इसलिए वो तैयार हैं किसी भी रिश्ते को समझदारी से चलाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं तो एक दूसरे से नहीं लड़ना है। कोशिश कीजिएगा कि एक दूसरे के साथ एक बैलेंस क्रिएट करके चले, जिससे कि आपका जो प्यार है वो आपके लिए मुसीबत का कारण ना बने, आपके लिए प्यार का ही कारण बने। तो कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका रिश्ता मुझे बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है। तो होप कि आपके लिए रीडिंग शुभ रहे। आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। सुपरफिशियल रीडिंग नहीं रहेगी, ये स्वीट रीडिंग भी नहीं रहेगी। जो भी आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, चाहे एनर्जी में महसूस हो चाहे कार्ड्स में। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, बहुत ही खूबसूरत। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ही प्यारा। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वाओ वाओ। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत खूब। माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत प्यारी एनर्जीज, बहुत 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 प्यारी एनर्जीज। माय गॉड, ओ माय गॉड, आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। ही कार्ड ही शादी का है। बहुत प्यारी एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ऑप्शन 3 के लिए क्लैरिफायर चाहिए मुझको। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, पार्टिसिपेशन का यहाँ पर मैसेज है, यहाँ पर मैसेज है बियॉन्ड इल्यूजन का। यहाँ पर मैसेज है आपके लिए अंडरस्टैंडिंग का। ओह माय गॉड, क्रिएटिविटी का डिवाइन फेमिनाइन बहुत खूबसूरत तरीके से उभर के आई हैं आपकी रीडिंग में। वी आर द वर्ड का मैसेज है, बहुत खूबसूरत। एक क्लैरिफायर ले लेते हैं आपके इन कार्ड्स का, आपके ऑप्शन का क्लैरिफायर ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 के ऑप्शन का क्लैरिफायर दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ये कार्ड आना चाहता है, ये कार्ड कौन सा है। एंगेजमेंट का कार्ड है। माई गॉड, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। माई गॉड, ओके, यहाँ पर मैसेज है अनरिक्वाइटेड लव का। तो ये कार्ड अभी देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपकी कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगी आपसे, और मुझे लगता है कि या तो आप में से कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो रही है या हो चुकी है, और आपको लगता है कि आप उस लाइफ में या उस पार्टनर के साथ में एडजस्टमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए ही होगी। डेफिनेटली सबकी एंगेजमेंट नहीं हो रखी होगी। लेकिन अगर आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, बहुत ही खुशनुमा रहने वाली है और एक बहुत ही बैलेंस रहेगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत लगे, लेकिन आगे जाके सब ठीक हो जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी है। तो बाकी अब आपकी रीडिंग देख लेते हैं, लेकिन जो बहुत ही खूबसूरत है। दोनों, वैसे तो सारी ही रीडिंग बहुत खूबसूरत आई है, और देखिए जो आएंगी प्रॉब्लम्स अगर कोई होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसमें, वो ज़रूर उसको ओपन माइंड से देखिएगा। तो आपकी रीडिंग में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपीयर हैं, क्वीन ऑफ कप्स अपीयर हैं, और क्रिएटिविटी के कार्ड के द्वारा एम्प्रेस भी अपीयर हैं। तो बहुत ही सारी एबेंडेंस है आपके रिलेशनशिप के अंदर। पर इस एबेंडेंस तक जाने के लिए, इस एबेंडेंस तक पहुंचने के लिए आपकी जो इल्यूजन्स हैं वो बहुत जल्दी मुझे यहाँ क्लियर होते दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई नई शुरुआत करनी है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और आप बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं या अच्छी जगह पे हैं। आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। जो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप हैं, आपने अपने आप को बहुत ही संभाला है, बहुत ही नर्चर किया है, और बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जीज के अंदर आप हैं। तो आप उन लोगों के अंदर हैं जो कि एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं, जो कि कामों को करने में विश्वास रखते हैं, जो आगे बढ़कर एक लीडरशिप क्वालिटी निभाते हैं। यानी कि आप हो सकता है इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसे काम कर रहे हो जिसमें आपकी ग्रोथ हो रही हो, या फिर ग्रोथ आपको मिल रही हो, आपका कैरियर जो है बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयां भर रहा हो। तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में, और अगर नहीं है ऐसा आपके साथ में तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पीरियड में ये जरूर होगा। यानी कि अगर आप अपना किसी चीज़ में कैरियर बना रहे हैं तो आप अपने कैरियर में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। जो एनर्जीज हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी।
लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ पे समझ पाई हूँ वो ये है कि आपके जो भी पार्टनर होंगे, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, जो भी इस रीडिंग को देख रही हैं, आपके जो ऑपोजिट पार्टनर होंगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। यहाँ पर एक कोने में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एक कोने में है क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर बहुत ही इमोशनल होंगे, लेकिन जब वो आपके साथ में जुड़ेंगे या फिर आप उनके साथ में जुड़ेंगे तो यहाँ पे स्विच हो जाएगा। ये स्विच कैसा होगा, यानी कि आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत सारी एनर्जीज जो हैं हाई दिखाई दे रही हैं, और बहुत कुछ करना है आपको रिश्तों में, यानी कि अपने रिश्ते को नर्चर करने के लिए भी आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं या फिर एक हैप्पी एनर्जीज चाहते हैं, और उसके लिए आप प्रयास भी करना चाहते हैं। कुछ लोगों की अरेंज मैरिज भी यहाँ पे हो सकती है, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन कुछ लोगों की अरेंज मैरिज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी इस वजह से भी आपके अंदर एक एंजाइटी रहेगी कि आपका पार्टनर अच्छा साबित होगा कि नहीं होगा, आप एडजस्ट कर पाएंगे कि आप नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने जीवन में बहुत सारा काम किया है अपने ऊपर, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी है। और अगर अभी तक आपके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है किसी भी वजह से, तो जब भी आपकी मैरिज हो जाएगी या मैरिज की बातें होंगी तो आपको एक शिफ्ट या एक बूम देखने को जरूर मिलेगा। आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा। सेम टाइम में आप भी अपने पार्टनर के लिए बहुत ही लकी साबित होंगे, क्योंकि आपका पार्टनर जो है इमोशनल है और आप जो है प्रैक्टिकल इंसान है। अब ये आप स्विच कर सकते हैं, यानी कि आपकी रीडिंग में स्विच वाली एनर्जीज हैं। हो सकता है कि जो बातें मैं आपके लिए कहूँ वो आपके पार्टनर के लिए हो, और जो आपके पार्टनर की एनर्जीज हो वो आपकी हो। तो इस हिसाब से भी जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी में एक स्विच मुझे नजर आ रहा है, एक बदलाव, यानी कि अपना रोल चेंज कर लेना। तो ये हो सकता है कि जो बातें मैं आपके पार्टनर के लिए कहूँ वो चीजें आपके लिए हों। तो इस हिसाब से जरूर देखिएगा, ये नहीं सोचेगा कि ये रीडिंग आपकी नहीं है। लेकिन हो सकता है यहाँ पे ऐसी ये एनर्जीज बहुत हैं कि आप थोड़ा सा शेकी हैं या थोड़ा सा आप घबरा रहे हैं। नहीं, अगर है आपके साथ में ऐसा, तो आपका पार्टनर हो सकता है इस तरह की एनर्जीज को महसूस कर रहा हो। कहने का मतलब ये है कि इस चीज को इस तरह से भी देखिएगा कि अगर आपके साथ ये चीजें रेजोनेट नहीं हो रही, तो हो सकता है कि ये एनर्जीज आपके पार्टनर की हों, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्विच करने वाली एनर्जीज नजर आ रही हैं। जब भी आपकी शादी होगी, जब भी आप मैरिड होंगे, तो आपका जो स्पाउस होगा वो आपका रूप ले लेगा और आप उसका रूप ले लेंगे। कहने का मतलब है कि आपकी एनर्जीज जो जब शिफ्ट हो जाएंगी, आपकी एनर्जीज पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएंगी। अगर आपके पार्टनर इमोशनल है तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाएंगे और अपनी चीजों को लेकर जिम्मेदार तो वो हैं ही, क्योंकि इमोशनल हैं और अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं। लेकिन उस चीज को कैसे निभाना है, कैसे करना है, और भी ज्यादा कैसे नर्चर करना है, कैसे लीडरशिप क्वालिटी में आना है, कैसे और भी बेहतर बनाना है, उसकी तरफ उनका फोकस रहेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आपके अंदर ये एनर्जीज है कि आप बहुत ही ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी में हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को आगे बढ़कर करते हैं, एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है, तो आप सब चीज़ों को एक बैलेंस्ड नज़रिए से देखते हैं, तो जस्ट आप शिफ्ट हो जाएंगे एक इमोशनल पर्सन के रूप में। यानी कि आपके अंदर ये गुण ऐड हो जाएंगे, आपके पार्टनर के अंदर आपके गुण ऐड हो जाएंगे। ये जब आप दोनों मिलेंगे तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज क्रिएट होगी, जो कि आपके फियर से बाहर निकलने की बात करती हैं। आपकी एनर्जीज में ऐसा है कि आपको शुरुआत में हो सकता है एक दूसरे को समझने में दिक्कत हो, या फिर आपको लगे कि आप चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, आप चीज़ों को बदल नहीं सकते। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जीज हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ को लेकर, और आप चीज़ों को और भी बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको घबराना नहीं है किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जो आपकी एनर्जीज हैं वही आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। अगर आप घबरा रहे हैं तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं। यानी कि एक आपके पार्टनर के माइंड में भी है कि कैसा होगा, किस तरह से होगा, कब होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपके पार्टनर के माइंड में भी लगातार चलते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पार्टनर इमोशनल है, ये एनर्जी सुन की है, तो आपके पार्टनर लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत कुछ खुशनुमा चाहते हैं और सब चीज़ों को सपोर्ट करना चाहते हैं। उनकी फैमिली भी हो सकता है कि बहुत ही अच्छी आपको मिले, क्योंकि मुझे ऐसा ही नजर आ रहा है कि जो लोग परिवार में जुड़े रहते हैं, जॉइंट फैमिली भी हो सकती है कि आपको जॉइंट फैमिली देखने को मिले। और अगर आपको किसी भी लेवल पे जॉइंट फैमिली मिलती है तो आप अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानिएगा, क्योंकि आपको उनका परिवार भी उतना ही नर्चर करने वाला मिलेगा। इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच उनके परिवार की भी रहेगी, लेकिन वो भी आपको उतना ही नर्चर करेंगे, आपको उतना ही अप्रिशिएट करेंगे, आपकी उतनी ही ग्रोथ चाहेंगे जितना कि वो अपनी चाहते हैं। मुझे यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंस दिखाई दे रही है, जो कि आपके परिवार के साइड से भी आती है और जो आपकी अदर फैमिली की साइड से भी आती है। यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जीज हैं जो ये कहती हैं कि लाइफ को जीने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लगेगी, और वो आप करेंगे, क्योंकि स्विच हो जाएगी एनर्जीज। अगर आप प्रैक्टिकल हैं आप इमोशंस में जाएंगे, और अगर वो इमोशनल है तो वो प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे, और एक
बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है। एक रिश्ते को चलाने के लिए, दो परिवारों को चलाने के लिए ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं जो कि आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करेंगी। मे भी हो सकता है अभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर ना हो। अगर ऐसा है कि आपकी लाइफ में कोई भी पार्टनर नहीं है अभी, तो आपको घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से। अपने आप को बैलेंस करके चलिए, जो कि जिससे कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर आ सके, कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आ सके जिससे कि आप अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकें। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपकी वर्थ को समझा नहीं जाता, जहाँ पर आपकी केयर नहीं की जाती, जहाँ पर आपके इमोशंस को समझा नहीं जाता, तो आपके लिए अब कुछ वक्त ये रहेगा, यानी कि आप में से कुछ, बहुत ही कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि अगर आपने अभी तक अपने आप को समझा नहीं है और आपको एंजाइटी हो रही है कि अगर आपने किसी को छोड़ दिया तो आपका फ्यूचर कैसे होगा, अगर आपको अपने अपने लव लाइफ के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है और आपने बहुत लॉन्ग टाइम से ये सब चीज़ें झेल ली हैं, तो डिसीजन वैसे देखिए आपका ही है, लेकिन आपकी जो भी मैरिड लाइफ होगी वो मुझे बहुत ही बेहतर दिखाई दे रही है। यानी कि आपके जो भी आपका कल है, उससे आप जो आपका जो भी बीता हुआ कल है या जो बीत रहा कल है, उससे आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट और ब्यूटीफुल है। मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपके लिए। ये कार्ड है अनरिक्वाइटेड लव का। ये कार्ड कहता है देयर इज नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो ये कार्ड आपके लिए बेस कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको ऐसा इल्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। यहाँ पर अपने इल्यूजन से बाहर निकलकर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच करनी होगी अपने रिश्तों के लिए। तो इसलिए भी अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो आपको इमोशनल होना होगा, और अगर आपके पार्टनर इमोशनल है तो उनको प्रैक्टिकल होना होगा। एक बैलेंस अप्रोच यहाँ पर जरूरी होगी। किसी भी चीज़ से, किसी सिचुएशन से, किसी बात से आपको घबराना नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में कोई अड़चन आई है, कोई दिक्कत आई है, तो आप घबरा के कहें कि ये रिश्ता मेरे बस की नहीं है, इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके लिए थोड़े समय के लिए होगा, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट के लिए होगा। उसके बाद जो आपकी लाइफ में होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है यू डिजर्व लव का, यू आर लवेबल। तो आपको किसी, अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आपको लगता है कि आपको अपने आप को बचा के चलना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत ही कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट पर्सन हैं आप, तो बहुत ही बोल्ड भी हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हर इंसान के साथ में एक जैसा ट्रीटमेंट होता है। आपको ये देखना है कि आपको भी अपने इमोशनल साइड को नर्चर करना होगा, आगे बढ़ना होगा और अपने इल्यूजन से बाहर निकल कर देखना होगा। क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे ही जो कार्ड है, ये कार्ड है पैशन का, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो अगर आप अपने हार्ट को अलाउ करते हैं प्यार के लिए, जॉय के लिए, तभी आपकी लाइफ में वो चीजें आ पाती हैं। और यहाँ पर एक जो कार्ड है, ये कार्ड है हीलिंग फैमिली इश्यूज का, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे या उसको देखना चाहते थे, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको एक बार जरूर देखिएगा, उससे आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी है ये आपकी लाइफ में एक बेहतरी के लिए आपको मिलेगा और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर ही क्रिएट करेगा। शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा और हार नहीं माननी है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जो कि आपको परेशान करेगा। आप बहुत ही ज्यादा, आप अगर मेल हैं तो भी, अगर आप फीमेल हैं तो भी, आप बहुत ही अच्छे पेरेंट्स होंगे जो कि अपने बच्चों को इमोशनली नर्चर होना भी सिखाएंगे, उनकी इमोशनल हीलिंग भी करेंगे और उनको ऐसे कोई भी वुंड्स नहीं देंगे जो कि आपको अपने बचपन से मिले हैं। आपके पार्टनर भी यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, यानी कि उनको बिजनेस की हो सकता है बहुत अच्छी समझ हो, या फिर अपने कामों को बेहतर करने के लिए वो लगातार प्रयास करते रहें, कुछ ना कुछ प्लानिंग्स करते रहें और आप लोग करते रहेंगे। आप लोग कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग्स करते रहेंगे जहां पर आप अपने रिश्ते को बेहतर बना सके। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तो कुछ समय के बाद आप जॉइंट फैमिली से अकेले रहने के लिए आगे बढ़ें, या फिर कोई ऐसी विदेश यात्रा करें, या आपका कोई ट्रांसफर हो जिससे कि आपको बाहर जाने का या विदेश यात्रा करने का भी मौका जरूर मिले। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए अदर कार्ड्स क्या आते हैं। वैसे बहुत ही सबसे ज़्यादा अलग एनर्जीज आपकी ही आई हैं दोनों ऑप्शंस में से, हालांकि उनकी भी एनर्जीज बहुत अच्छी थी, आप लोगों की एनर्जीज भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन बहुत ही प्यारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज उभर के आई हैं, जो कि इस साल का रूप भी है, रंग भी है और एनर्जीज भी हैं। तो आपका रिश्ता टोटली नर्चर करने के ऊपर डिपेंड करेगा, क्रिएटिव हो। देखिए ये कार्ड भी, एम्प्रेस का कार्ड भी आपके लिए इमोशनल ग्रोथ की बात करता है, या फिर एक फर्टिलिटी की बात करता है, आपके लिए क्रिएटिविटी की बात करता है, आपके लिए जड़ों की बात करता है, ग्राउंडिंग एनर्जीज की। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी सेम बात करता है। तो अपनी जड़ों को जमाना और अपनी लाइफ में सब चीज़ों को नर्चर करना, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी सेम बात करता है, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच में चला जाता है। तो आपकी जो भी एनर्जीज हैं यहाँ पे, ये आपके रिश्ते को खूबसूरत बनाती हैं। एक सामंजस्य, एक बैलेंस आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज को आने का, ग्रोथ होने का मौका जरूर देगा। देखते हैं यहाँ पर आपके डिवाइन और क्या गाइड करना चाहता है।
ये कार्ड है पावर एंड पीस का। ये कार्ड कहता है कि जो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग भी लव की और पीस की प्रैक्टिस करते हैं, वो दूर तक उसकी आवाज़ जाती है या फिर दूर तक वो सब कुछ सुनाई देता है। तो जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में, आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा आपके लिए अनईजीनेस है या फिर ये आपके साथ में क्या हो रहा है, थोड़े से सब लोग डिफरेंट है, लेकिन यकीन मानिए वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ब्लेसिंग्स का यहाँ पर मैसेज है। अगेन देखिए वही बात आपसे कही जा रही है कि यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि व्हाइट लाइट के अंदर ही रेनबो होता है, और लाइफ में कितना भी अंधेरा हो वो फिर भी ब्लेसिंग से भरी होती है, लेकिन उसमें ब्लेसिंग्स छुपी होती हैं। काउंटिंग देम विल ब्रिंग बैक द रेनबोज टू योर डे। तो जब भी आपको ये लगे कि आपके रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या फिर अच्छा नहीं है, तो ब्लेसिंग्स को अपनी काउंट करना शुरू कर दीजिएगा। इसलिए अपने माइंड सेट को शुरू से ही वैसा रखिएगा जिससे कि आपको अच्छी तरह से अपने पार्टनर के साथ में घुलने मिलने का मौका मिले या उसको समझने का मौका मिले। ओके, ये कार्ड भी आना चाहता है। शेयरिंग का मैसेज है। तो आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से अगर कुछ देखना चाहते थे तो उसको देख लीजिएगा। उसमें भी ये कार्ड रिपीट में है। इनकी 2 कार्ड रिपीट नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस ऑप्शन में है। मैं यहाँ स्क्रीन पे आपको मेंशन कर दूंगी जब एडिट करूंगी वीडियो को। तो शेयरिंग का कार्ड यही कहता है कि आप जब भी शेयर करते हैं तो आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा चीज़ों का फ्लो होता है। आप इसको रियलाइज कीजिए, ग्रो कीजिए और अपनी अवेयरनेस को अपनी लाइफ में आने दीजिए। अवेयरनेस का कार्ड ही होता है एम्प्रेस का। फॉलो योर जॉय। ओ माय गॉड, आपके लिए देखिए कितने क्लियर मैसेजेस हैं। ये मैसेज भी आया है ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में, मैं मेंशन करूंगी यहाँ पे, आपको जरूर देखिएगा वो फाइल। ये कहता है कार्ड, फियर वुड ऑलवेज हैव अस टेक द लेसर पार्ट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, स्टेप आउट इन फेथ एंड फॉलो योर जॉय, देयर विल बी रोजेस अलोंग द वे। जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा है कि आपको किसी चीज़ को लेकर एंजाइटी हो सकती है कि ये चीज़ अच्छी साबित होगी कि नहीं होगी। ट्रस्ट करिएगा अपनी इंट्यूशन पे, आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेंगी, क्योंकि फियर जो होता है आपको चीज़ों से पीछे खींचता है। इसलिए अगर आप बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, तो अगर आपको कहीं एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं या अगर आपको कहीं एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं या आपको कहीं एडजस्टमेंट करने पड़े, तो उसमें लड़ने की तरफ नहीं जाना है। आपको यही फोकस करना है कि किस तरह से अपने रिश्ते को आप बेहतर बना सकते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा होगा। लाइफ जर्नी का मैसेज है। ये कार्ड कहता है कि आपकी जो जर्नी होती है पूरी तरह से आपकी ही होती है। अपनी इनर कंपास को या अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने स्टार को, अपने नॉर्थ नोड को फॉलो कीजिए। देन यू विल ऑलवेज बी शोन द पाथ दैट्स राइट फॉर यू। तो घबराना नहीं है, इल्यूजन्स में नहीं जाना है। आपको जो कुछ भी करना है बियॉन्ड इल्यूजन करना है, इल्यूजन से परे होकर करना है। भ्रम में नहीं पड़ना है, किसी भी चमकती हुई चीज के पीछे नहीं भागना है। आपको अपनी जड़ों को जमाना है और उस ग्राउंडिंग एनर्जी से ही अपने किसी रिश्ते को क्रिएट करना है। मैं बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग करके, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत ही ठोस तरीके से उभर के आई हैं। तो आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। के लिए आपका आने वाला लाइफ पार्टनर बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।